नमस्कार दोस्तों, विद्यापुर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग घातांक और कड़ी के बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे और घातांक और कड़ी के जितने भी नियम होते हैं उन सभी नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घातांक क्या होता है, यानी पावर क्या होता है। तो दोस्तों, पावर की बात करेंगे तो अगर कोई संख्या बार बार लिखी हो उसे ही पावर कहते हैं। जैसे अगर ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए करके ऐसे ये n बार लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a के पावर n, यानी कि n जो है इसमें पावर है और ये जो है ये बेस है, यानी कि आधार है ये। यानी कि इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कोई संख्या बार बार लिखी हो उसे ही पावर कहते हैं, यानी कि उस संख्या का जितनी बार गुणा किया जाए वही पावर होता है। तो जैसे में देखेंगे, अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, 2 को ऐसे लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यानी कि बेस 2 और जितनी बार गुणा किया है उतना घात बनेगा, यानी पावर बनेगी। आगे देखेंगे, अगर दे देगा दोस्तों ऐसे कि a के पावर m गुणे a के पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं। तो जब भी चीज़ें इस रूप में दे देगा और अगर आधार समान हो, जब भी देखेंगे आधार समान हो और चीज़ें गुणा के रूप में हो तो घात आपस में जुट जाती है, यानी इसका मतलब हो जाएगा a के पावर m प्लस n। जब भी आधार समान हो और चीज़ें गुणा के रूप में हो तो घात आपस में जुट जाती है। जैसे में देखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 7, तो इसका देखेंगे दोस्तों, हल करेंगे इसको तो इसमें आधार समान है, दोनों का आधार समान है। तो जब भी आधार समान रहेगा और चीज़ें गुणा के रूप में रहेंगी तो घात आपस में जुट जाएंगी, यानी 5 प्लस 7 हो जाएगा 2 के पावर 12, ये ऐसे बनेगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग पहले सीखेंगे जितने भी घातांक और कड़ी के नियम होते हैं उन सभी नियमों को। आगे देखेंगे, जब कुछ इस स्थिति में सवाल मिले जैसे a के पावर m भागे a के पावर n, अगर इस स्थिति में दिया हो हम लोगों को सवाल तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि a के पावर m अपान a के पावर n, a के पावर m में a के पावर n से भाग देना है। तो जब भी चीज़ें भाग के रूप में हो, बेस समान हो, आधार जो है समान हो और चीज़ें भाग के रूप में हो तो क्या होता है दोस्तों, a के पावर m माइनस n हो जाता है, यानी कि माइनस में यहाँ पे बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे इस पे उदाहरण इसका देखेंगे, अगर 2 के पावर 12 भागे 2 के पावर 5 दिया हो, इसको बनाना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, यानी 2 के पावर 12 अपान 2 के पावर 5, यही ना, दोनों का आधार समान है तो क्या होगा, घात माइनस हो जाएंगी, यानी 2 के पावर 12 माइनस 5 क्या बनेगा, 2 के पावर 7, यही बनेगा हम लोगों का। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। आगे देखेंगे, नियम, तीसरा नियम इसका क्या कहता है। तो तीसरा नियम है दोस्तों, अगर a के पावर 0, अगर a के पावर घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे हम देखेंगे, अगर 2 के पावर 0 दे दिया तो इसका मान क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर 3 के पावर 0 दे दिया तो इसका मान 1 बनेगा। 5 के पावर 0 दे दिया तो इसका मान 1 बनेगा। अगर 7 के पावर 0 दे दिया तो इसका मान 1 बनेगा। 12 के पावर 0 दे दिया इसका मान 1 बनेगा, यानी किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 बनेगा। आगे देखेंगे, अगला नियम इसका,
अगला 4 नंबर का नियम देखेंगे। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है दोस्तों, अगर घात, अगर क्वेश्चन इस रूप में दिया हो ए के पावर m, इसके पावर n, इसके पावर p, इसके पावर q, अगर जब भी सभी घात ब्रैकेट के रूप में हो और इस रूप में दिया हो तो इसका हमेशा निकलता है a के पावर m इंटू n इंटू p इंटू q, यानी कि गुणा के रूप में, घात हमेशा गुणा के रूप में हो जाती है, घातों का गुणा कर देते हैं। लेकिन इसी में एक इस रूप में दे देता है, अगर a के पावर m के पावर n, n के पावर p, p के पावर q, तो क्या इसका मान a के पावर m गुणे n गुणे p गुणे q होगा? बताइए। तो कभी भी इसका मान कभी भी ये नहीं होगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। अगर चीज़ें ब्रैकेट के रूप में दी हो तब जाके घातों का गुणा करते हैं। अगर बिना ब्रैकेट का इस रूप में दिया हो तो कभी भी ये सही नहीं होगा। जैसे में देखेंगे कि अगर दे देगा 2 के पावर 2 और उसके पावर 3, तो क्या बनेगा? इसको हल करेंगे। यहीं पर अगर इसको दे देगा 2 के पावर 2 और इसके पावर 3, अगर इन दोनों को हल करेंगे तो क्या बनेगा? इसको हल करेंगे जब, तो 2 के पावर 3 को पहले हल करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2 के पावर 8, और इसको हल करेंगे तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा तो बनेगा 2 के पावर 6। क्या ये दोनों मान बराबर आए? नहीं ना, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर जब ब्रैकेट के रूप में दिया हो तब घातों का गुणा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे 5वां नियम देखेंगे कि 5वां नियम क्या कहता है। तो दोस्तों 5वां नियम कहता है, अगर a के पावर m बराबर a के पावर n है, तो अगर a के पावर m बराबर a के पावर n है तो m बराबर n होता है, m बराबर n होगा। यानी अगर आधार आपस में बराबर हो, तो घात भी बराबर होती है आपस में। अगर आधार आपस में बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर का 6वां नियम क्या कहता है। तो 6वां नियम कहता है दोस्तों, अगर a के पावर -m हो तो इसका मतलब होता है कि m जो है ये नीचे से ऊपर गया है, यानी इसको लिखेंगे तो 1/a के पावर m इस रूप में लिखेंगे। जब भी ये नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे में उदाहरण देखेंगे 1/2 के पावर 5, तो इसको जब लिखेंगे ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 के पावर -5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 1/3 के पावर 5 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 3 के पावर -5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे अगला नियम कहता है दोस्तों कि अगर a के पावर x गुणे b के पावर x गुणे c के पावर x गुणे d के पावर x हो तो क्या होगा। अब तक हम लोग देखे हैं कि आधार समान होता था तो घात को आपस में जोड़ लेते थे, लेकिन जब आधार समान न हो और घात समान हो तब क्या करेंगे। तो इस रूप में देखेंगे, जब भी अगर बेस अलग अलग दिया हो और पावर समान हो और चीज़ें गुणा के रूप में दी हो तो बेस को आपस में गुणा करके उसके पावर 1 हो जाता है। जैसे अगर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a b c d, यानी कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, बेस को आपस में गुणा करके घात 1 हो जाती है, इसका एक ही घात उठा के लिख देते हैं, यही हम लोगों का बनता है। आगे देखेंगे 8 नंबर का, अगर a√b दिया हो इस रूप में, तो दोस्तों अगर a का मान कुछ दिया है तो इसका मतलब ये निकलता है कि b के पावर 1/a, a के जगह अगर लिखा हो जो भी वही पावर के रूप में वहाँ 1/a के रूप में आता है। अगर a के जगह कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ 2 माना जाता है, अगर a के जगह कुछ नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे 2 माना जाएगा।
ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।